अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जहांगीर मेरे साथ है, हम और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मरतबा प्यार इस्लाम। तो गाइस, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के हिसाब से आज जो है ना वीडियो आई है वीडियो आई एक है। न्यू के इंडिया कुछ करने वाला है मेड इन इंडिया के बारे में, मतलब के कुछ चीज़ें जो घरेलू। अपने घर में बनाने के लिए कुछ चीज़ें करने वाला है, कोई नई पेशरफ्त की है चाइना के खिलाफ क्योंकि और चाइना अपने को अपने नुकसान होगा मुल्क की इससे। बेहतरी के लिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले वीडियो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के क्रम में भारत सरकार ने चीन को एक और झटका देने का फैसला किया। ये झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि ये फैसला भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच ही लिया गया। सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मोटर कारों, बसों, लॉरियों और मोटरसाइकिलों में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास किस्म के न्यूमेटिक टायरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि नए न्यूमेटिक टायरों की आयात नीति को मुक्ति से प्रतिबंधित के रूप में संशोधित कर दिया गया है। किसी वस्तु को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब है कि उसके आयात के लिए किसी निर्यातक को DGFT से लाइसेंस या मंजूरी लेनी होगी। इससे 20 देशों से भारत में आने वाले टायर पर असर पड़ेगा, जिसमें थाईलैंड, वियतनाम और चाइना से आने वाले टायर भी शामिल हैं। थाईलैंड और वियतनाम के जरिए कई चीनी कंपनियां भारत में कारोबार करती हैं ताकि उन पर ग्राहक भरोसा कर सके, लेकिन इस फैसले से सबको झटका लगा है। इससे पहले इन टायरों के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं था। घरेलू टायर उत्पादक कंपनियां काफी पहले से ऐसे किसी कदम को उठाने की मांग कर रही थी। इंडस्ट्री चीन जैसे बड़े देशों से बढ़ते टायर आयात को लेकर अपनी चिंताएं लगातार सरकार के साथ साझा कर रही थी। जो इन टायरों पर प्रतिबंध लगा है उनमें स्टेशन वैगन, रेसिंग कार, बस, ट्रक, स्कूटर, ट्यूबलेस टायर और साइकिल के टायर शामिल हैं। 2019-20 में अप्रैल से फरवरी के बीच ऐसे टायरों का आयात 26 करोड़ डॉलर के पार हो गया था। इससे पहले स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार ने कोलगेट टूथपेस्ट, मेबेलिन लिपस्टिक और हॉर्लिक्स जैसे 1000 से ज्यादा विदेशी उत्पादों की बिक्री बंद कर दी थी। इसके पीछे का कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केवल स्वदेशी सामान बेचने का ही आदेश दिया था। KPKB भारत में पैरामिलिट्री कैंटीन चलाने वाली संस्था है, जो कि 1 जून से केवल स्वदेशी सामानों की बिक्री कर रही है। KPKB ने सभी प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में बांटा। कैटेगरी 1 में शुद्ध रूप से भारत में बने प्रोडक्ट शामिल हैं। कैटेगरी 2 में आयातित कच्चे माल वाले प्रोडक्ट शामिल हैं, लेकिन ये भारत में निर्मित या असेंबल किए जाते हैं। कैटेगरी 3 में प्योरली इंपोर्टेड प्रोडक्ट होते हैं। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को बेचने की मंजूरी दी गई है, जबकि कैटेगरी 3 के प्रोडक्ट को 1 जून से बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। जो डायरेक्ट वहाँ से पैक हो के आती है वो यानी जो बाहर से माल आएगा, जो उसमें बाहर से पाबंदी आएगा है। उसके ऊपर पाबंदी है। जो लेना यहाँ उसको। क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर जो असम्बल्ड हो रही हैं उनको बेचने की इजाज़त दी गई है, ठीक है। सही और बात। जो अपनी वो इसलिए A कैटेगरी और B कैटेगरी दी है। C कैटेगरी को उन्होंने वैसे ही जो है परमिशन नहीं दी। उनसे फारिग करा दिया है कि ताड़ा होना थे, कोई काम नहीं, गाँव से निकलो, जाओ यहाँ से जाओ। हाँ। तो अब ये चाइना के लिए बहुत बड़ा धचका होगा कि उसकी मार्केट में बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है चाइना के लिए, अपने सामान को फरोख्त करने के लिए, कि सबसे ज़्यादा माल वो इंडिया में बेचता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ये इंडिया ने कदम उठाया है कि ऐसा नहीं करेगा। बेसिकली अब ये वो स्टेप्स हैं जो उठाने के साथ वो बता रहे हैं चाइना को कि पीछे हट जाओ, कि नहीं तो हम आपको इस तरह से, और जो बाद में जो मामला होंगे ये उनसे वो सियासी तौर पे इसी तरीके से एक दूसरे को काबू करने के तरीके होते हैं और इसी तरीके से बगैर जंग के आप मामलात को हल कर सकते हैं। और करना भी यही चाहिए कि जंग का जो है ना, जंग में खुद को धकेलने से बेहतर है कि हम बेहतर तरीके से अपने मामलात को हल करें। सही बात है। तो सो गाइस, कीप वॉच पाकिस्तान रिएक्ट्स।